सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाहे रात का 2 बज रहे हूँ, पहली बार में गुड मॉर्निंग ही बोलनी चाहे। गुड मॉर्निंग शब्द का मतलब होता है तरोताजगी। रात न चाहे ते 1 बजे कोई सु पहली बार मिलो गुड मॉर्निंग कहते हो बस। चलो भाई। हाँ, पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? दिखाओ, लास्ट दिखाओ। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 1836 गुना भारी और इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन 1839 गुना भारी। न्यूट्रॉन का एंटी कण क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो। तो आज यहां पर यहां से लिखेंगे, ऐसे लिखो, एंटी एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। लिखो भाई, एंटी न्यूट्रिनो। यह है, साथ साथ लिख लो, यह न्यूट्रॉन का एंटी कण है। न्यूट्रॉन का एंटी कण है। इसका प्रतीक होता है न्यू। खोजकर्ता पाउली ये न्यूट्रॉन का एंटी कण है भाई। क्या नाम है? एंटी न्यूट्रिनो। इसको न्यू से लिखते हैं, न्यू। देखो, ऐसे वी के गांठ लगा देते हैं जिसको तो बोलते हैं न्यू, और यू के ऐसे लगा देते हैं जिसे कहते हैं म्यू। ऐसे म्यू। इमर इम के फर्क है, या तो यू है और या के चे न्यू छे न्यू। अपन न्यूट्रॉन तक पढ़ लिए थे ना, उसके आगे की बात है। ये न्यूट्रॉन का एंटी कण है जिसको न्यू से लिखते हैं, और इसकी खोज किसने की थी? पाउली नाम का वैज्ञानिक था। कौन सा वैज्ञानिक था? पाउली। सबने लिख दिया ना? अरे ये बैच में टावर गया कड़े, परीक्षा चल रही। सब सुख में ही बैठी जी। लिख दिए क्या सबने? न्यूट्रॉन का एंटीकण है, प्रतीक न्यू है, खोज किसने की थी? पाउली ने। ठीक है। नहीं थे फोटो खींच लो। अब क्या कि हर आदमी आर बैठा जाएगा और वो आर बैठा को जो ही चालू कर रहे हैं, रुको सर, रुको सर, गड़बड़ हो जाएगी। 3 लाइन चाहिए। 3 लाइन आगे मैंने तो काम मन करो, जल्दी से देख लो बस। क्योंकि अभी 4-5 टावर बार ना और खड़ा हुआ भी आर बैठिंग आए खिंगा, रुको 2 मिनट। फिर 3 लाइन में 2-2 मिनट कहीं जाएगा, वो आऊंगा जो ही। पहले पढ़ लिया बाबू, पच बताओ। चलो, अच्छी बात है। 3 लाइन है, 3 ही लाइन है। कोई के देख कर लिख लीजियो, क्योंकि ते बैठा ही रहो मन पतो आया लिख लो। देखो टाइम लगा रहा हूँ, 1 मिनट बाद में उठा दूंगा, क्योंकि ते बाहर ना आया जाओगा और फिर यहाँ करोगा, रुको रुको। 8 पे उठा दूंगा मैं इसको। हो गया?
8 होता है, मान लो हट जाएगा। 3 बजर 7 मिनट हो रही ना। अब हटा दें। चलो देखो, एक चीज ध्यान रखना, अपवाद। एक तत्व ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, बाकी सब में होते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। देखो भाई सुनो, कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते? हाइड्रोजन। बाकी सब तत्वों में न्यूट्रॉन होते हैं। सुनो एक बार, डटो। सब तत्वों में न्यूट्रॉन होते हैं, एक तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। जैसे जैसे देखो, हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक तो कितना होता है? 1। परमाणु क्रमांक तो कितना होता है? 1। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है? 1 होता है। और ये या यू और लगा दें, यू को मतलब यूरिफाइड हो जाए। अब देखो, परमाणु द्रव्यमान है ना, वो कैसे बनता है? इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 1। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। देखो ध्यान दो, हाइड्रोजन तत्व ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं भाई? अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अपवाद है, नियम से अलग चलता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना? 1। परमाणु द्रव्यमान 1। और इसमें प्रोटॉन कितना? 1। और न्यूट्रॉन क्या होता है? 0। उतार लो। तो आपको मतलब ये एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपवाद है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, बाकी तत्वों में न्यूट्रॉन होते हैं। ये देख रही होते हैं? हैं? ये मोहनजोदड़ो फटाया था। मोहनजोदड़ो कौन सा देश में है? और चहुंदड़ो? चहुंदड़ो कोई तो कुछ घासीपुरा गंज है। किशनगढ़ का ने एक गांव है जी को नाम है साड़ी गांव। के नाम है साड़ी। तो मैं अजमेर सु आ रहे हो जना कोई फोन करो, कोई कौन कर का फोन करया, कच कड़ छो मुको साड़ी कन। ये तो अजमेर गया जा, वो साड़ी कन साड़ी गांव को नाम सुन। किशनगढ़ चुप कन सारा हो छे रेलवे स्टेशन, साड़ी रेलवे स्टेशन। एक गांव छे जी को नाम छे खीर मपुआ। कट जाएगो भाई, खीर मपुआ हम जाऊंगा। खीर मपुआ। चलो देखो, हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन क्या होते हैं? अनुपस्थित। इसमें परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन भी कितना? 0। क्योंकि न्यूट्रॉन होते नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। आगे एक हेडिंग डालो भाई, परमाणु द्रव्यमान। एक हेडिंग डालो, परमाणु द्रव्यमान, एटम मास। परमाणु द्रव्यमान, एटम मास। ठीक है, सुनो। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? लिखना मत, सुनना। किसी तत्व के नाभिक में, किस में भाई?
किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल क्या कहलाता है? उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। यानी कि उस परमाणु का वजन कितना है, उस परमाणु का वजन कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, मास। तो सुनो, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या भाई? प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। किसी भी तत्व के नाभिक में, किसकी बात है ये? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल है ना, वो क्या कहलाता है भाई? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। नाभिक की बात है, किसकी बात है? नाभिक में। इसका देखो दूसरे तरीके से ऐसे हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? ए से, और परमाणु प्रोटॉन की संख्या को किससे? जेड से, और न्यूट्रॉन की संख्या को एन से। या ऐसे भी लिख सकते हैं तीसरे तरीके से, एटम नंबर, सॉरी एटम मास, एटम मास बराबर एटम नंबर प्लस एन। तो देखो आप कर रहे के जा मुंह पड़ी छोल रहे जा कि कर रहे जा आप दो काट रहे जा। तो ध्यान दो, सब सुनो। अपन पढ़ रहे हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल, उससे उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। तो जैसे अपने पास में परमाणु द्रव्यमान होता है, उसको तो किससे लिखते हैं? ए से। किससे लिखते हैं? ए से। जेड का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन संख्या, और एन का मतलब न्यूट्रॉन संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एटम मास, एटम नंबर और न्यूट्रॉन। लेकिन इन दोनों में से जो सही सूत्र है ना, वो ये है परीक्षा की दृष्टि से, ये करना है, ये करना है। अब क्या है? ये के चाहिए, पकौड़ी चाहिए, के चाहिए? अब देखो ध्यान दीजिए, हैं? पकौड़ी का बीन को नाम क्या? उसे पकौड़ो। ये तो वही को नार की वजह पे ढंग से। अब सुनो भाई, जैसे देखो इन दोनों में आए तो ये वाला करना है ना, यहां लिख लो, लिख लो परिभाषा लिखो जो मैं बोलूंगा, जो हेडिंग डाल दो आप, परमाणु द्रव्यमान। हेडिंग डाल दिए, अब लिखो, हेडिंग डाल दिया कि, तो लिखो, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, ऐसे लिखो, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल ही, का योगफल ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात अर्थात फिर ये लिख लो जो सब बोर्ड पे लिख रहा है वो, हाँ, जो भी बोर्ड मार दिख रहा है जो सब लिख लो।
लिख दिए। हम्म। सुन ना। आज सफर का टूटा हुआ हूं। घर के तमिलनाडु में जी मेरा। हाँ। तीसरा ए एम एटम मास और ए एन एटम नंबर और एन न्यूट्रॉन। इन्हें बोली ची एटम मास, इन्हें बोली ची एटम नंबर। हाँ। और या एन, मतलब कोई सा भी तरीका से लिख सका जाए, तीन तरीका चाहिए। चाहे बीननी कह दो, चाहे इकलौता छोरा की मम्मी कह दो, चाहे बाप का इकलौता छोरा की लुगाई कह दो। नहीं, गोलू तो कोई वायुमंडल को भी हो सके। लिख दिया। तो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। आगे चले। चलो देखो, जैसे आप देखो, कोई भी तत्व होता है ना, कोई भी क्या होता है तत्व, उस तत्व के नीचे तो क्या लिखते हैं परमाणु क्रमांक। नीचे तो क्या लिखी ची परमाणु क्रमांक, और ऊपर के लिखी ची परमाणु द्रव्यमान। ठीक है भाई। अब देखना, एक्स तो क्या है, कोई तत्व है। एक्स तो कोई क्या है तत्व। परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं, जेड से, और परमाणु द्रव्यमान को ए से। अब यहां पर बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक का मतलब क्या होता है अभी लिखवाया था, एक का मतलब परमाणु क्रमांक, वो परमाणु द्रव्यमान, और जेड का परमाणु क्रमांक। एक्स क्या है, एक्स बराबर कोई क्या है, कोई तत्व है। ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है भाई, जैसे अपन यहां पर अपन बात करेंगे, अर्थात बोर्ड में ल्याचा कुणचो कुणचो सब सुख खराब सर्विस चाहिए बोर्ड की। इनमें दो कारण हो सकी जी, या तो इनको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट होना अच्छे तो नहीं हुई। कलर ल्याचा कुणचो राहो कुणचो ये चक्कर से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट वगैरह में प्रॉब्लम है इसमें। पेन तो वो तो कर लू चु मैं इधर उधर, या बारी करिया वो, इसमें निब भी नहीं है। नहीं, निब से कोई वैसे इश्यू नहीं आता है इसमें, लेकिन थोड़ा सा इश्यू ये भी है कि क्योंकि इसका सेंसर निब से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से हो सकता है। आपका कारण परफेक्ट हो सकता है क्योंकि इसका इसी से जुड़ा हुआ है। देखो जी हाँ, बच करांगा इन आप जी चाल ले वजह से। देखो तत्व है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1। ठीक है भाई। हाइड्रोजन का देखो परमाणु क्रमांक कितना, वो परमाणु द्रव्यमान कितना 1, परमाणु क्रमांक कितना। क्या कर रहा था मैं, तुम्हें तो ध्यान ही कौन दियो, मार्कशीट लाया था ना मैं, इस साइड में ध्यान दे रहा था। देखो a बराबर 1, z बराबर 1। अब इसका हाइड्रोजन वाले का निकालें तो कैसे निकालेंगे, a बराबर z प्लस n। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1,
और न्यूट्रॉन कितना 0, तो परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया 1। इस तरीके से परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। अभी कोई भी नहीं लिखेगा, सुनना, यहां पर एक बात सुनना पहले। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान का जो अपने पास में मात्रक बोलते हैं, जिसको यूनिट या इकाई बोलते हैं, जैसे 1 किलो चीनी, किलोग्राम अहिया, तो परमाणु द्रव्यमान का मापक या इकाई पहले तो क्या थी ओल्ड, पहली का जमाना में तो थी एएमयू। एएमयू को पूरा नाम छो एटॉमिक मास यूनिट। अँ के परीक्षा में हो भैया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक का मतलब होता है परमाणविक द्रव्यमान इकाई। पहले तो ये होती थी, अब आजकल क्या है इसकी, अपने पास में एएमयू थी पहले तो, आजकल क्या है मॉडर्न आधुनिक इकाई। आधुनिक इकाई आजकल से जो परमाणु द्रव्यमान ने मापी थी यू में, और यू को मतलब हो यूरिफाइड। यू का मीनिंग क्या होता है, अब मैं बहुत सारे परमाणु द्रव्यमान लिखूंगा ना, तो उनमें यू लिखूं तो इसका मतलब आप समझ लेना यूरिफाइड। ये परमाणु द्रव्यमान की क्या है मापक इकाई है। पहले होती थी एएमयू, पहले क्या होती थी एएमयू। जैसे देखो अर्थात तो अपने पास में हाइड्रोजन था ना, अभी क्या था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अपन ने कितना ज्ञात किया है 1, तो ये 1 का अपन लिखांगा यू। अब यू को मतलब क्या है यूरिफाइड, तो अपने को ये चीज ध्यान रखने की है। जैसे अब देखो, जैसे और दूसरा उदाहरण लिख दिया अपने पास में हीलियम, हाइड्रोजन के बाद में क्या आता है हीलियम। हीलियम हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 2। कितना होता है 2, नहीं 2 नहीं 2 है ना, इसका परमाणु क्रमांक 2, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 4। 4 का मैं नीचे एंड के लिखूंगा यू। इसका कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सूत्र क्या होता है ए बराबर जेड प्लस एन। जेड इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, कल बताया था ना, करान याद कौन कर रहा है। इका नाभिक में न्यूट्रॉन भी करता 2, तो कतो आगो 4 आगो। 44 कौन सी, यू का मतलब क्या है यूरिफाइड। 95% कोई भी तत्व होता है ना, उसका परमाणु द्रव्यमान दुगुना होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक द्रव्यमान भी 1 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु द्रव्यमान 23, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि दुगुना होता है लगभग। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो परमाणु द्रव्यमान 12। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु द्रव्यमान 14। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु द्रव्यमान 16। परमाणु द्रव्यमान ज्यादातर क्या होता है दुगुना होता है। अभी आपको लिखवाऊंगा भी कुछ जो परीक्षाओं में आते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान जब भी ज्ञात करेंगे तो सूत्र कौन सा लगाते हैं, ए बराबर जेड प्लस एन। ए तो क्या होता है परमाणु का द्रव्यमान, जेड परमाणु क्रमांक, एन क्या होता है न्यूट्रॉन की संख्या। इस तरीके से अपन इनमें ज्ञात करते हैं। तो देखो ये भी अपने को ध्यान रखना है, कोई भी तत्व के नीचे अगर लिख देंगे तो वो तो परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर क्या लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान। एक्स क्या है कोई भी तत्व है, ये अपन ने लिखा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 लिखा, और यहां पर क्या लिख दिया द्रव्यमान 1। तो इसका अपने पास ज्ञात किए। तो इसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। इन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है इसमें 0 होती है। तो अंडा सुई उतारनू चेक पीछे और भी है, उतार लो चेप लो।
अरे राम राम। उतार लो तब बता देना भाई, अगला पेज कर देंगे। हैं, नेक्स्ट करें। पांच है नहीं, पांच है। गलत आ गया। बायोलॉजी ले लिया क्या? वहाँ कोई से तो, या तो वहाँ यहाँ कुछ, या तो वहाँ आंसर लगा दिया। अरे लिख लिया तो भाई आगे करा। आगे चले गया, आगे चले गया। नेक्स्ट लिखो।
चले करना पड़ा फिर भी या बारीक चालच है बारीक ये को पेन चेंज करो पति जो चले ऐसे लिखो महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्न है ऐसे लिखो महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्न है ऐसे लिखो महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्न है ऐसे लिखो तत्व परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान एक सारणी बना लो भाई एक सारणी बना लो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 परमाणु द्रव्यमान 1 हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 कार्बन का 12 सब नहीं लिखेंगे जो परीक्षा में आते हैं उनको लिखवाऊंगा नाइट्रोजन का 7 परमाणु द्रव्यमान 14 ऑक्सीजन का 8 परमाणु द्रव्यमान 16 सोडियम का 11 ते 20 सोडियम वालों इंपोर्टेंट ध्यान रखजो भाई एक क्लोरीन को भी बहुत इंपोर्टेंट है मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम को 12 और इनको कत हो जाए 24 देखो एक चीज देख रहे होगा लगभग दुगुना छी लेकिन जो मैं लाल लिख रहा हूं ना इंपोर्टेंट लगा रहा हूं वो अपवाद छी वहां कोई है मतलब अलग थोड़ो सोडियम को 22 आणु चाहिए जो पण को कत हो जाए 23 है एक क्लोरीन मारा दिया भी कई बार आओ क्लोरीन को परमाणु क्रमांक 17 और इको परमाणु द्रव्यमान 35.5 35.5 अहिया कहीं आवाज आई जी तो कोई कुत्ता को पकड़ दिया ये तरंगों का फर्क पड़ जाता है मेरी आवाज ही मोटी है आवाज का फर्क कैल्शियम कैल्शियम का 20 परमाणु द्रव्यमान 40 यूरेनियम यूरेनियम का 92 परमाणु द्रव्यमान 235 तो ये थे तो जो लाल छी ना जो ज्यादा ध्यान रख लीजिए एक कार्बन नाइट्रोजन वाला ध्यान रखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3
कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन व तीन पोत कॉम्पाउंड्स है, तीन छी ना ये भी कॉम्पाउंड्स। याद तो सारा ही राखना चाहिए पर ये ज्यादा काम का छे। अब टेस्ट लागो थारो, अभी लागो जीएसटी। ठीक, सारणी बंद कर दो। देखो ज्यादा परीक्षा में आते हैं वो कौन से हैं? हाइड्रोजन, लाल लाल कर दूं मैं, जो ध्यान ही रखना चाहिए। कार्बन सुर ऑक्सीजन वाला, एक सोडियम और क्लोरीन, सोडियम कटे गए फिर गुरजे तो सारा ही इंपोर्टेंट होगा भाई। छी तो सारा ही, पर सारा में भी मान लो 10 टमाटर चौका ची जाम चौका छाटो जिया छे यार भाई। 4 छोरी ची सारी सुंदर ची, वहां मासु एक छाटो। गोरी सु सुंदर कौन हो छोरी, गुणा सु सुंदर हो ना। गुण न देखो तो फिर बस गया काम। वायुमंडल में गुण तो देखना। तो बाकी अपन बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आप टेस्ट देंगे। धन्यवाद।